औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार के बढ़ने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये बढ़ता कैसे है? देखिए मेरा बेटा, हमारी ज़मीन की गिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता एक गिलाफ की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। ये देखिए मेरा बेटा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हमारी ज़मीन के गिर जो है वो बहुत कम होती थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार बढ़ना शुरू हो गई। तो जो नॉर्मल कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की है हमारी ज़मीन के गिर्द, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सूरज से आने वाली रेडिएशन को अपने अंदर से गुजरने देती है और ज़मीन से दोबारा इनको वापस नहीं जाने देती, इनको जज़ब कर लेती है, जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है और यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़मीन के गिर्द ना होती तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है माइनस में होता, -20 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट, और यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसकी मकदार जो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो ज़मीन से दोबारा रिफ़्लेक्ट होती है सूरज की रेडिएशन, वो ज़्यादा जज़ब होना शुरू हो गई हैं। जब ज़्यादा जज़ब होना शुरू हो गई हैं तो जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के अमल के लिए, ऐसे ही पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और अगर फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे जो है वो खुराक नहीं बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, तो पूरी ज़मीन पे जो है वो पूरे कायनात का सिस्टम जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी एटमॉस्फेयर का, लेकिन इसकी ज़्यादा मकदार जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो पेपर में आपने लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएं ना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखती है और पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस का बायस बनती है। और फिर इसके बताएं कि ये जो है इंसानी सरगर्मियों की वजह से इसकी हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और पूरी कायनात का टेम्परेचर इस वजह से बढ़ रहा है, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो देखते हैं मेरा बेटा, इसको आपने पेपर में लिखना कैसे है, स्टेप वाइज इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो एक गैसों का एक गिलाफ बना लेती है। It allows the heat rays of the sunlight to pass through it and reach up to the earth. These rays are reflected from the earth's surface and go back to upper atmosphere. कहता है कि ये सूरज की से आने वाली रेडिएशन को अपने अंदर से गुजरने देती है और जो वापस ज़मीन से ये रिफ़्लेक्ट होती हैं रेडिएशन, ये फ़ज़ा में वैसे तो वापस चली जाती हैं। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म. So normal concentration of carbon dioxide is necessary and beneficial for keeping the temperature warm. Otherwise, the Earth would have been uninhabitable. The Earth's average temperature would be about -20 degree rather than प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें वो कह रहा है कि नॉर्मल कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सूरज से आने वाली रेडिएशन जो वापस रिफ़्लेक्ट होकर जा रही होती हैं या ज़मीन जो दोबारा उनको खारिज करती है, उनको ये वापस जाने से रोकती है और उनको जो है जज़ब करके हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो आज एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें हम रह सकते हैं, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता और ज़मीन पे लाइफ जो है वो मुमकिन ही नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार के बगैर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पोल्यूटेंट नहीं है, ये पौधों के लिए ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के अमल में हम जो है वो ग्लूकोज़ को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में दोबारा ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। It is an essential gas for plants as oxygen is essential for animals. Plants consume carbon dioxide in photosynthesis process and produce oxygen while animals use oxygen in respiration and give out carbon dioxide. In this way, a natural balance
एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेस। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और एनिमल जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़ज़ा में चली जाती है। तो लिहाजा जो है फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस है। हम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करी जा रहे हैं और पौधे इसको दोबारा जो है वो यूज़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि शक्ल में दिखाया हुआ है। बट दिस बैलेंस इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activity। लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से अब इसकी मकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है फ़ज़ा में। अब वो नुकसानदेह है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने देगी, और ज़मीन जब दोबारा रीएमिट करेगी इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में हीट को, तो ये उसको वापस नहीं जाने देगी। Carbon dioxide in atmosphere act like a glass wall of a greenhouse. It allows the ultraviolet radiation to pass through it, but does not allow the infrared radiation to pass through it. It traps some of the infrared radiation emitted by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़मीन के गिर्द एक ग्लास या फिर एक शील्ड का इफेक्ट क्रिएट करती है। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने देती है, लेकिन ज़मीन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती, इनको पकड़ लेती है, जज़ब कर लेती है, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर अब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस दैट प्रिवेंट्स हीट एनर्जी escaping from the atmosphere. It helps to stop surface from cooling down during night. कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मकदार की वजह से ज़मीन जो है अब रात के वक्त जो है जल्दी ठंडी नहीं होती। As the concentration of carbon dioxide in air increase, less heat energy is lost from the surface of the earth. कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार की बढ़ने की वजह से अब जो है वो अर्थ सरफेस जो है वो हीट लॉस नहीं कर सकती। Therefore, the average temperature of the surface gradually increase. This is called greenhouse effect. लिहाजा ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। दिस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार के प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी, ज़मीन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता जाएगा। ग्रेटर इज़ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर इज़ ट्रैपिंग ऑफ हीट या फिर वार्मिंग। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी उतना ही ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग दिस फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरी कायनात का टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। आगे इसके इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार के बढ़ने की वजह से हमारी ज़मीन का हर साल टेम्परेचर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा? इट काजेज मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न। हमारे माहौल में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली दैन प्रीवियसली। पहले की निस्बत जो है वो अब जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कहता है कि अगर ये ज़मीन का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे ग्लेशियर्स और जो है वो आइस कैप्स जो है या फिर मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, ये जो है पिघलना शुरू हो जाएगी बर्फ़, और जिसकी वजह से जो है वो सैलाब का जो है वो ख़दशा बढ़ जाएगा और हमारे जो है माहौल के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज़ आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरिया नो लॉन्गर हैबिटेबल। कहता है कि ऐसे अगर तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारी ज़मीन का जो है वो ज़मीन पे जो है वो समंदरों का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। पानी तो जो है वो गर्म होने पे आपको पता है कि ये फैलता है, तो पानी फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो इसका लेवल अप से अप होता जाएगा हर साल, जिसकी वजह से जो एक साल जो है वो इलाका जो है वो काबिल रहाइश था, अगले साल वो जो है वो रहाइश के काबिल नहीं रहेगा। हर साल ऐसे थोड़ा थोड़ा इलाका जो है वो समंदर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और जो है ज़मीन पे रहना मुमकिन नहीं रहेगा। इसको मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स में दिखाया हुआ है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
इससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो समुद्र में आएंगे, जिसकी वजह से समंदरों का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे जो है वो फ्लड रिस्क बढ़ जाएगा, सैलाब आने के खदशात बढ़ जाएंगे, जिससे जो है वो जो रहाइश के काबिल इलाका है वो नाकाबिल रहाइश हो जाएगा, वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।